अच्छा, रावण ने जिन सीता को चुराया वो कौन सीता थी? उनने वहीं से बाजू पकड़ी और कंधे पर डाल ली और उठा ले गया। राम जी अपनी जानकी जी का हरण क्यों करवाते हैं, इसके पीछे भी एक रहस्य। उनके फंसे बैठे हैं बोली श्रद्धालु, अब उन्होंने स्वयं सोचना पड़ेगा। राम जी ने जानकी जी के हरण की लीला इसलिए की ताकि जो महात्मा गृहस्थ की तरफ आकर्षित हो रहे थे वो गृहस्थ की तरफ ना जाए। जानबूझ साची तजय करे झूठ तेने, और ताकि संगत है प्रभु सौ पद में भी ना दे। राम जी ने एक लीला की थी, असली सीता को अग्नि में वास दे दिया था। रेखा को लगा कर गए, वो कोई मूर्ख थोड़ी थी। भगवान पर कोई टीका टिप्पणी ना। दास ज्ञान देता है, सबसे पहले खटक उन गुरुओं को लगती है, क्योंकि उनके विषय में बोला जा रहा है कि उसका ज्ञान गलत है। नमस्कार दोस्तों, ट्रेलर वीडियो को देखकर आप तो दंग ही रह गए होंगे। वीडियो और भी धमाकेदार होने वाली है, वीडियो पूरी जरूर देखें क्योंकि आज नकली संतों की पोल खुलने वाली है। सीता हरण की कहानी तो आपने बहुत ज्यादा सुनी होगी, लेकिन अगर आपसे ये कह दिया जाए कि सीता हरण वाली कहानी झूठी थी तो आप क्या मानेंगे? ऐसा ही आजकल के कुछ नकली धर्मगुरु लोग अपने शिष्यों को ज्ञान दे रहे हैं कि रावण ने सीता का हरण नहीं किया था। आखिर वो सीता हरण की कहानी को लेकर के क्या कहते हैं, सुनिए। राम जी ने एक लीला की थी, असली सीता को अग्नि में वास दे दिया था और वो माता सीता की परछाई थी, अर्थात वेदवती। वेदवती नाम की एक महिला, एक स्त्री जो भगवान को पति के रूप में प्राप्त करने की कोशिश कर रही थी, तप के माध्यम से तप कर रही थी और भगवान को ही पति के रूप में वह प्राप्त करना चाहती थी। अब मिले कैसे? अब राम जी का विवाह तो माता सीता जी से हो गया है। एक बार रावण, अब पूरी कथा मैं आपको समझाता हूं, ध्यान पूर्वक सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिए। एक बार रावण, अच्छा रावण जिस भी सुंदर महिला को देखता था ना उसे परेशान जरूर करता था। एक दिन रावण हिमालय की तरफ चला गया, तो वहां पर एक सरोवर के तट पर माता वेदवती अपने बाल खोलकर और तपस्या में मग्न थी। तो रावण ने देखा कि स्त्री तो बड़ी सुंदर है, तो रावण जाके उस स्त्री के केस पकड़ लिया। वो वेदवती माता समझ गई कि कोई यहां दुष्ट आया है। रावण सामने जाकर खड़ा हो गया और माता को परेशान करने लग गया। तब माता वेदवती ने शाप दे दिया। शाप दिया, रावण तूने मुझे तपस्या से, मेरी तपस्या को तूने भंग किया है, जा मैं तुझे शाप देती हूं, आज के बाद तूने किसी स्त्री को उसकी मर्जी के बिना यदि तूने उसे टच किया तेरा विनाश हो जाएगा। रावण चरणों में गिर पड़ा, हे मां क्षमा कर दो, मैं अपराधी हूं, मैं समझ नहीं पाया आप कौन है। तब मां वेदवती ने कहा, फिर मैं तुझे, यदि जिस स्त्री को तू उसकी मर्जी के बिना यदि तू उसको हरण करेगा या उसकी तरफ देखेगा, यदि वह तुझ पर करुणा की दृष्टि एक बार डाल देगी तो तू अमर हो जाएगा। वही वेदवती, उस वेदवती मां ने कहा कि तूने मेरी तपस्या भंग की है, तेरे विनाश का कारण मैं ही बनूंगी। वह माता वेदवती जब राम जी जंगल गए, चित्रकूट से पंचवटी गए, तो वहां राम जी ने माता सीता से कहा कि आप कुछ दिन के लिए अग्नि में वास कीजिए, मैं अपनी कुछ लीलाएं कर लूं। तो असली सीता अग्नि में प्रवेश करा दी राम जी ने, और जो वेदवती थी वह अग्नि से उन्होंने प्रकट करा ली, जो माता सीता की परछाई कह दो या वेदवती माता कह दो। तो रावण जिन सीता को चुराया वह वेदवती थी और ले गया, और रावण ने जिन माता सीता को चुराया वह असली सीता, वह अग्नि में समाई थी असली सीता, और वह माता सीता की केवल परछाई वह वेदवती माता थी। समझ में आ गई बात? इसलिए सीता मां के चरित्र पर जो लोग आज भी उंगलियां उठाते हैं कि रावण के यहां रहकर आई, ये लोग ये जानते नहीं है, समझते नहीं। असली जानकी जी तो अग्नि में वास करती थी और जानकी जी का छाया छत्र रावण ने हरण कर लिया। राम जी अपनी जानकी जी का हरण क्यों करवाते हैं, इसके पीछे भी एक रहस्य है। विद्वान लोग की कथा है, हमारे दादा गुरु हमें सुनाया करते थे कि राम जी ने जानकी जी का हरण क्यों करवाया, जरा सुनो। राम जी जब वन में आए, जानकी जी के साथ में दंड कारण में आए, तो जितने अमलात्मा विमलात्मा महात्मा थे सब राम जी के दर्शन करने आते थे। 3-4 दिन सत्संग किया तो सब महात्मा गायब हो गए। सब देखने आए तो लक्ष्मण जी ने क्या देखा, सब महात्मा बड़े बड़े पहाड़ की सिलाएं जानते हो, सिला माने पत्थर लेकर लगे फोड़ में ठंड कर गए। ठक कर साहब बोले हुजूर तो बड़ी आफत है। रात बोले बोले सब महात्मा लोग आई के चक्कर में। जब नहीं माने महात्मा, नहीं माने तो राम जी ने फिर जानकी जी का हरण करवाया, और जैसे ही जानकी जी का हरण करवाया तो हरण करवाते ही राम जी जो है रोते हैं। राम जी तपन में श्री जानकी जी के हरण के बाद रोते हैं, हे सीते, हे खगमृग, हे जीव जंतुओं, हे पहाड़ों, हे भौरों, हे पक्षियों, हे पशुओं, क्या तुमने श्री जानकी जी मृगनयनी को देखा है? क्या तुमने हमारी जानकी को देखा है? जब राम जी को महात्माओं ने रोते देखा तो जितने पत्थर सिलाएं रखे थे सब फेंक रहे, बोले लोग आई के बाद जाया पता हो। रोना भी पड़ता, बोले शादी के बाद तो और बड़ी जाता, रोना भी पड़ता। अरे महात्मा बोले हम ऐसे ही ठीक है, कौन रोएगा? साहब महात्माओं ने पत्थर फेंक दिए। जब राम जी ने लक्ष्मण जी से पूछी कि देखो महात्मा ने पत्थर फेंके के और रोइए और लीला करें। दोस्तों आपने सुना इन नकली धर्मगुरुओं की मनगढ़ंत कहानी। आइए अब आपको सुनाते हैं संत रामपाल जी महाराज जी क्या कुछ कहते हैं इस विषय पर। देखिए पूरी वीडियो। विष्णु जी श्री रामचंद्र रूप में अयोध्या के राजा दशरथ के घर जन्मे। युवा होते ही विवाह हुआ, सीता जी के साथ विवाह होते ही वनवास हुआ। वनवास में तुरंत ही कुछ ही वर्षों के बाद सीता जी का अपहरण हुआ।
और रावण के साथ युद्ध हुआ। युद्ध के बाद घर ले आए सीता जी को और एक धोबी के व्यंग से सीता जी को घर से निकाल दिया। आजीवन श्री राम और सीता जी का मिलन नहीं हुआ। पुण्यात्माओं, भले ही श्री रामचंद्र जी अयोध्या का राज करते थे, लेकिन जिस व्यक्ति का परिवार कहीं हो, उसकी पत्नी कहीं, बच्चे कहीं और वो कहीं, वो सपने में भी सुखी नहीं हो सकता। और अंत समय में जब उसने पता चला कि मेरे पुत्र लव और कुश यहाँ पर हैं, तो उन्होंने भी उससे नफरत होगी और उनसे बात करना पसंद नहीं किया। और सीता जी भी पृथ्वी के अंदर समा गई, उसके दर्शन तक नहीं किए। पुण्यात्माओं, वैसे तो हम देखो ये भगवान माना करते थे, हमारी आंखें बिल्कुल बंद हो चुकी थी ज्ञान वाली। सीता जी को जब युद्ध के बाद घर लाना चाहा था श्री रामचंद्र जी ने, तो ये कहा था कि मैं परीक्षा लेकर घर चलूँगा, यदि तू परीक्षा में सफल होगी तो मैं मानूंगा तू निष्कलंक है, रावण से तेरा कोई संबंध शारीरिक नहीं हुआ, और यदि तू परीक्षा में सफल हुई तो खत्म हो जाएगी। क्या परीक्षा ली थी श्री रामचंद्र जी ने कि अग्नि में बैठा दी थी सीता जी को, आग लगा दी थी चिता बना के, और ये सोच लिया था कि यदि ये कलंकित होगी तो जड़ मरेगी टंटा कट्टे, और सही होगी निष्कलंक होगी तो जीवित रह जाएगी। तो सीता जी जली नहीं थी, परीक्षा में सफल हुई थी। उसके बाद फिर आकर के एक धोबी ने कह दिया, अपनी पत्नी ने कुटा था, वह कहता 2 दिन उस तक दुखी होकर अपने चली गई होगी मित्र प्यारी अपनी सहेली के यहाँ, और जब वो वापस आई तो उसने रात ने कुटा था और ये कह रहा था कि मैं ये रात दशरथ का बेटा रामचंद्र नहीं हूँ जो 12 वर्ष रावण के पास रही और फिर उसको अपने घर पे रखे बैठा है। उस समय राजा लोग एक विशेष न्यायकारी होते थे, भेष बदल कर अपनी नगरी में घुमा करते थे, कोई व्यक्ति दुखी तो नहीं है। तो रामचंद्र जी ने कान लाकर सुना तेरा जिक्र कैसे हो रहा है। उसने 2-3 बार दोहराई ये बात, इस बात पर कि मैं निंदा का पात्र बन गया हूँ सीता को घर लाकर। अगले दिन सीता को निकाल दिया कि मैं दुनिया की व्यंग नहीं सुन सकता, और जाइए आप, मैं नहीं रख सकता आपको, आप रावण के पास रही हो। अब फूटे भाग हमारे इसे भगवान थे, हमारे गर्भवती पत्नी और अकेली निकाल सुबह भाग जाए यहाँ से, अरे कलेजा फटने हो जाता है। आदमी अकेला निकाल के देखो, वो तो एक औरत की जाति थी, कहाँ जंगल में जावे, और कहते हैं झाड़ झाड़ बैरी होता है स्त्री का। और ये थे हमारे भगवान, ये थे इनके करैक्टर, इनको हम कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम। या क्या मर्यादा थी भाई, एक गर्भवती पत्नी को और घर से निकाल देना, कितना मरो चाहे जीवित, ये तो कितना कट्टर स्वभाव होगा उस व्यक्ति का। अब कहने का भाव ये है पुण्यात्माओं, श्री रामचंद्र जी को जब पता चला, उसने अश्वमेघ यज्ञ करी थी, घोड़ा छोड़ दिया, लव कुश ने पकड़ दिया, रामचंद्र जी के छक्के छुड़ा दिए। सीता को पता चला तो दर्शन भी नहीं करे उसे, किसे के दर्शन करूं समागी धरती में। और श्री रामचंद्र जी ने आकर के वापस इसी दुख में सरयू नदी में जल समाधि ले ली, सरयू नदी में शरीर छोड़ दिया। तो सबसे पहले आप जी ने इस मार्ग पर सफल होने के लिए इस दास के वचन अर्थात जो मर्यादा है उनको लक्ष्मण रेखा समझनी पड़ेगी। जैसे एक बार श्री रामचंद्र जी वनवास में थे, साथ में सीता जी और लक्ष्मण भाई भी था उसका, और एक छल किया था रावण ने सीता का अपहरण करने के लिए। तो उसमें उसका रावण का मामा मारीची एक हिरण बनकर स्वर्ण का सोने का, और सीता जी ने वहां कोई बगीची लगा रखी थी, उसको तोड़न लग गया।
सीता ने उसको देखा और कहा, उस पर आसक्त होगी, अपने पति से कहा कि इस हिरण को मेरे लिए लाओ, मुर्दा लाओ चाहे जिंदा लाओ, मुझे चाहिए। श्री राम उनके पीछे चल पड़ा, वो आगे भाग लिया सपेटते, पीछे से आकाशवाणी कर दी, हाय भाई मर गया। तो सीता ने अपने देवर लक्ष्मण से कहा, तेरा भाई आपत्ति में है, तू जाइए। और रामचंद्र जी कह कर गए थे लक्ष्मण को कि तू मत आना, जंगल का काम है, कोई आपत्ति ना आ जाए सीता पे। तो उसने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा, मेरे भाई का आदेश नहीं है। तो सीता ने बुरा भला कह दिया कि तेरी नीत में खोट है, तू चाहता है वो मर जावे, तू मुझे पत्नी बनाना चाहता है। इस बात का दुख माना उसने, लक्ष्मण ने, और कहा ठीक है माता, मैं जाता हूँ। बड़ी भाभी को माता के तुल्य मानता था, उसके मन में दोष था सीता के। लेकिन एक काम करना, मैं तेरी झोपड़ी के चारों तरफ एक मंत्र बोलकर रेखा खींच कर जाता हूँ, तू इससे बाहर मत जाना। सीता ने कहा ठीक है। लक्ष्मण भी चला गया, पीछे से रावण आ गया एक साधु रूप बना के आटा मांगने के लिए, और कहा माई आटा दे। सीता ने कहा आजा महाराज ले जाओ। रावण जो ही उस रेखा के निकट आया, उसमें से अग्नि निकली भयंकर, उसको खत्म कर देती। रावण 10 कदम पीछे गया बहुत स्पीड से, और कहा कि आटा देना है जिससे बाहर आकर दो, साधु संतों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। अब सीता जी ने सोचा क्या फर्क पड़ता है, अभी आटा देकर आ जाती हूं रेखा उल्लंघ कर। ऐसा उसने अपनी सोच से सोचा। आटा लेकर के बाहर निकली, जो भी भिक्षा डालनी थी वो लेकर के रेखा पार करके आगे चली गई। रावण ने वहीं से बाजू पकड़ी और कंधे पर डाल ली और उठा ले गया। अपने आत्माओं, जो उस रेखा को लगा कर गए वो कोई मूर्ख थोड़ी थे, वो उसकी अज्ञान सोचती के फर्क पड़ा है, ईब गईर अभी आ जाते हूं। अब कितना फर्क पड़ गया, और कैसे आई वापस। करोड़ों व्यक्ति मरवा दिए, आप भी ब्राह्मण माटी करवाई और लाखों लोग मरवा दिए। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा कहते हैं जब लग हंसा हमरी आना, और काल लगे नहीं तेरा बाना। जब लग ये हंस, ये पुण्यात्मा मेरी मर्यादा में रहेंगे, तब तक काल बली तेरा कोई अटैक नहीं हो सकता इन हंसों पर। और जब मर्यादा तोड़ देंगे तो फिर रावण की तरह बाजू पकड़ ले जाएगा यू काल, और बहुत दुर्गति हो जाएगी आपकी। तो इसमें सबसे बड़ी मर्यादा है, मर्यादा में रहना है, और ये फिर मोक्ष दूर नहीं है। तो इस परमात्मा अपने उस विधान अनुसार अच्छी आत्माओं को आकर मिलता है, सतलोक से चलकर आता है। उनमें से किन किन महापुरुषों को मिले, और उसमें यह भी लिखा कि वो दृढ़ भक्त को मिलता है, नकली को नहीं मिलता। उनमें से कौन कौन भक्त हैं जो अभी आपको वर्णित किए। अब पुण्यात्माओं, ये 7 दिवसीय सत्संग इसीलिए किया गया है कि इसमें हम विशेष डिटेल से आपको सत्संग सुना सकें, क्योंकि ये इतना विस्तार से ज्ञान देना पड़ता है, उस अज्ञान को हटाना पड़ता है, वो रेग मार लगाना पड़ता है जो अज्ञान हमने ठोक रखा है, भर रखा है हमारे अंदर उस अज्ञानी संतों ऋषियों ने। उसके साथ साथ ये ज्ञान सुनाकर, ये प्रमाण दिखाकर, सदग्रंथ दिखाकर, महापुरुषों के महिमा सुना करके वो रेग मार लगाया जाता है, और फिर यथार्थ ज्ञान ओरिजिनल पेंट आप पर किया जाता है। यदि जरा सा भी पुराना रंग आपके ऊपर रह गया तो ओरिजिनल पेंट को वो टेकन नहीं देगा, सेट नहीं होने देगा। इसलिए इतनी मेहनत ये दास करता है, बार बार समझाने की चेष्टा करता है, बार बार प्रमाण देता है, रह कर वो कथाएं सुनाता है जो आपके हृदय में जमा हो जाए, जैसे पुराना रंग जमा हो चुका है, और वो निकल जाए, ये समा जाए। अब ये जो दिन है ये बहुत शुभ दिन है। कौन सा दिन? जिस दिन परमात्मा पृथ्वी पर आते हैं और महापुरुषों को मिलते हैं,
जैसा कि वेदों में प्रमाण है, आपने देखा। और फिर इन महापुरुषों की जीवनी में प्रमाण है कि कौन परमात्मा ने ऐसी लीला की, तो इससे भगवान भी पहचान में आएगा और ज्ञान भी समझ में आएगा और समाधान भी पक्का होगा कि सचमुच यही है वो परमात्मा की वे ऑफ वर्शिप। तो दोस्तों, आपने सुनी संत रामपाल जी महाराज जी के मुख कमल से कि आखिर सीता हेरोड की कहानी क्या थी। संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप YouTube पर संत रामपाल जी महाराज YouTube चैनल पर जाएं और देखें साधना चैनल शाम 7:30 बजे।